राकेश पाठक जी, क्या ये बात सही है कि जनता के मन में अब राहुल का ग्राफ बढ़ रहा है, मोदी जी का उतर रहा है? ये बात सही है या ये बात गलत है? संजय जी, आपके सवाल के जवाब से पहले दो तीन चीजें करेक्ट करना चाह रहा हूँ। करेक्ट क्या, जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मीनू जी ने कहा कि जनता को उनके झूठ याद होंगे, मैं इसको दूसरी तरीके से कहना चाहता हूँ, जनता को उनके झूठ अब याद रहना भी संभव नहीं है। वे इतने झूठ बोल चुके हैं कि जनता कब तक याद रखे। अब जनता शायद अगर ये जानना चाहे, याद करना चाहे कि उन्होंने सच कब बोला था, वो एक दुष्कर कार्य होगा। झूठ तो उनका सर्वत्र फैला हुआ है। हमारे बड़े भाई प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कहा, उन्होंने बहुत सारे स्थान गिनाए, लाल किले की प्राचीर, संसद भवन से लेकर। मैं एक और चीज उसमें जोड़ना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री अभी कैनेडी सेंटर अमेरिका में झूठ बोलकर आए हैं, प्रकाश जी, जहां उन्होंने ये दावा किया कि हमारे देश में हर साल एक आईआईटी, एक आईआईएम खुल रहा है। और उनकी सरकार ने, उनकी सरकार के मंत्री ने सदन में लिखित उत्तर में उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। सरकार ने कह दिया कि पिछले 5 साल से एक भी आईआईटी, आईआईएम नहीं खुला देश में। अब संजय जी, आपके सवाल पर आते हैं कि क्या राहुल गांधी उठान पर हैं और नरेंद्र मोदी ढलान पर हैं? क्या दोनों की लोकप्रियता में इस तरह का कोई अंतर आ रहा है? पहली बात तो यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है, स्वाभाविक है उसकी लोकप्रियता चरम पर होगी ही। और जहां भी मैं समझता हूं, दुनिया के जिन देशों में भी लोकतांत्रिक तरीके से मुखिया चुने जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री स्वाभाविक है वे सबसे अधिक लोकप्रिय होते होंगे। विपक्ष का नेता उनसे कुछ कमतर लोकप्रिय होता होगा, तभी तो वो प्रधानमंत्री नहीं है। मैं वोटों के अंकगणित पर नहीं जा रहा हूं, उस पर नहीं जा रहा किसको कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी का युग है। नरेंद्र मोदी हमारे इस दौर के, इस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। और दो दो बार अगर देश का प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है वो भी अगर सर्वाधिक लोकप्रिय न हो, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के बारे में, उनकी छवि के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उसे नष्ट करने को लेकर जितने प्रयास हुए हैं वो सब आपने अपने इंट्रो में बता दिए। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। मैं उस शब्द का उच्चारण भी करना उचित नहीं मानता हूं जो शब्द उन पर चस्पा कर दिया गया। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, हार्वर्ड से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। ऐसे व्यक्ति को वो जो शब्द उन पर आरोपित कर दिया गया, ये इस देश का दुर्भाग्य है। व्यक्तिगत योग्यता के जो मापदंड होते हो समाज में, वो क्या हो सकते हैं? किसी व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना, दूरदृष्टि होना, अपने समय और समाज की चुनौतियों, आसन्न खतरों के बारे में नजर रखना और देश को आगाह करना। ये काम राहुल गांधी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। लंबी सूची है, हम गिना सकते हैं। कोरोना के की आमद को लेकर 31 जुलाई 2019 का उनका पहला ट्वीट था जिसकी खिल्ली उड़ाई गई थी। क्षमा कीजिए, दिसंबर का, 31 दिसंबर 2019। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खिल्ली उड़ाई थी, पूरी सरकार टूट पड़ी थी कि इस नाम की कोई बीमारी नहीं आ रही। राहुल गांधी देश का पहला व्यक्ति था जिसने आगाह किया था। आर्थिक मसले हों, सामाजिक मसले हों, अंतर्राष्ट्रीय खतरे हों, चीन का मसला हो, हर मसले पर राहुल गांधी स्वयं को साबित कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसमें वो चाहता है उसको शोहरत मिले। मेरे भाई संजय शर्मा 4 PM पर जब बढ़त लेते हैं तो वे अपने ट्वीट के जरिए, संदेशों के जरिए बताते हैं कि मेरा चैनल यहां तक पहुंच चुका है। कौन नहीं चाहता शोहरत और प्रसिद्धि? एक शेर है संजय भाई, हर एक पत्थर परस्तिश चाहता है मगर आजर से बख्शिश चाहता है। आजर फारस में एक मिथकी चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जैसे छू देते हैं जिस पत्थर को, वो पत्थर बोलने लगता है, गाने लगता है। हर एक पत्थर परस्तिश चाहता है मगर आजर से बख्शिश चाहता है। हर एक इंसान अपनी नेकियों की जमाने में नुमाइश चाहता है। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी जो नेकियां हैं उसकी जमाने में नुमाइश हो, जमाना उसे जाने। राहुल गांधी भी अब उस राह पर चल रहे हैं कि उनकी नेकियां, उनकी नेक नामियां अब जमाने में पहुंच चुकी हैं।
और यही सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी के लिए है। अब उन मापदंडों पर आते हैं जिससे इस बात का आकलन हो सके कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है, कौन कम। 4 PM ने थोड़े दिनों पहले एक प्रोग्राम बनाया था, मैंने भी बनाया था, आप सब बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, कि संसद में जो बहस हुई थी अविश्वास प्रस्ताव पर, उसमें किसके भाषण को, किसके संबोधन को कितने लोगों ने देखा। संसद टीवी का आंकड़ा, राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल का आंकड़ा, नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल का आंकड़ा, 4 PM से लेकर तमाम सारे चैनलों के आंकड़े ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी से दुगनी संख्या में राहुल गांधी को इस देश ने सुना था। आपने एक और वीडियो बनाया संजय जी, जिस दिन चंद्रयान चंद्रमा पर अवतरित हुआ, माननीय प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका से अवतरित हुए अगले ही क्षण 70 लाख लोग उस वक्त देख रहे थे, जिस वक्त इसरो के उस कमांड सेंटर से देश और दुनिया को बताया जा रहा था कि अब इतने फुट रह गया है, अब इतने फुट रह गया है। और 10 फीट के बाद जैसे ही उसने चारों पैर अपने वहां पर चंद्रमा की धरती पर जमाए, उस वक्त तक 70 लाख लोग टेलीविजन देख रहे थे। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री भगवान विष्णु के 11वें अवतार अवतरित हुए, वो आंकड़ा किस कदर नीचे गया 4 PM की उस वीडियो को ये देश फिर से देख सकता है। शायद 3 लाख पर आ गया था वॉचिंग। जो इस वक्त जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप बता सकते हैं संजय भाई इस वक्त कितने लोग 4 PM देख रहे हैं? इस समय वो जो आंकड़ा, जो डाटा मेरे सामने आ रहा है, लगभग 5,500 लोग लाइव लगातार देख रहे हैं हम लोगों को। इस वक्त लाइव देख रहे हैं। इसके बाद जब आप इसको फ्री हो जाएंगे 1 घंटे बाद, हजारों में पहुंचेगी ये तादाद। माननीय प्रधानमंत्री के आते ही 70 लाख से 3 लाख पर आ गया वॉचिंग राइट नाउ वाला आंकड़ा। एक और आंकड़ा बताता हूं, आंकड़ा नहीं, एक और प्रमाण बताता हूं माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर पांचजन्य, वो स्वयं लिखता है कि मोदी मैजिक और हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। अर्थात नरेंद्र मोदी नाम का जो ब्रांड है उसकी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है, घट रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। इस समय और समाज के जितने ऐसे औजार होते हैं, जितने प्लेटफॉर्म होते हैं, वे सब इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी को लोग देखना, सुनना, उनकी बात को पर ध्यान देना पसंद कर रहे हैं। मैं अभी इसके वोटों में परिणत होते हुए देखने का कोई अनुमान नहीं करना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के तर्कश में अभी और बहुत सारे तीर हैं। जो उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा और सतपाल मलिक ने आशंकाएं जाहिर की हैं 2024 के चुनाव से पहले, वैसा वे कुछ भी कर गुजरे तो हम नहीं जानते। वरना आज की तारीख में नरेंद्र मोदी अपनी अलोकप्रियता के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी लोकप्रियता की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए विकल्प के रूप में आज खड़े हो गए।